हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जिसे RGNAU भी कहते हैं, उसके पीएचडी एडमिशन नोटिस 2025-2026 के बारे में। RGNAU जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-2026 के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स में ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है। ये डिसिप्लिन्स हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एविएशन साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज और एविएशन मैनेजमेंट। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन इन कैटेगरीज के अंडर दिया जाएगा रेगुलर असिस्टेंटशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप जैसे CSIR और UGC और DBT या इंस्पायर या ICMR, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई और फॉरेन रैशनल। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल ऑन कर लें ताकि आप आगे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपके पास MTech या MS रिसर्च डिग्री होनी चाहिए एरोस्पेस या एरोनॉटिकल मैकेनिकल या एलाइड डिसिप्लिन्स में, जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स हो और 10 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम पर इक्विवेलेंट ग्रेड हो और एक वैलिड गेट स्कोर हो। ऑल्टरनेटिवली आपके पास BE और BTech डिग्री होनी चाहिए एरोस्पेस और एरोनॉटिकल मैकेनिकल और एलाइड डिसिप्लिन्स में, जिसमें मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स हो और 10 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम पर इक्विवेलेंट ग्रेड हो और एक वैलिड गेट स्कोर हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास MTech, ME या MS इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और एलाइड एरियाज में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड 10 पॉइंट स्केल पर हो और वैलिड गेट स्कोर हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास BE और BTech या इक्विवेलेंट डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और एलाइड एरियाज में हो, जिसमें मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड 10 पॉइंट स्केल पर हो और वैलिड गेट स्कोर हो। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास MSc इन एलाइड एरिया अबव और एलाइड एरियाज में हो, जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड 10 पॉइंट स्केल पर हो और वैलिड गेट स्कोर हो। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट मैनेजमेंट और एलाइड डिसिप्लिन या एरिया में होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड 10 पॉइंट स्केल पर हो, साथ ही नेट फेलोशिप और वैलिड गेट स्कोर हो। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और एलाइड डिसिप्लिन और एरिया में हो, जिसमें मिनिमम 75% मार्क्स और 7.5 CPI हो और वैलिड गेट स्कोर हो। एक ज़रूरी नोट यह है कि सारी डिग्रीज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन और उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की अनुमति जैसे कि UGC के फैसले के अनुसार समय समय पर हो, उसे लागू किया जाएगा। सैंक्शन्ड सीट्स फॉर PhD प्रोग्राम्स। स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 के लिए सैंक्शन्ड सीट्स इस प्रकार हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एविएशन साइंसेज और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में टोटल 25 सीट्स हैं, जिसमें से जनरल के लिए 11, EWS के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7, SC के लिए 4 और ST के लिए 1 सीट है। डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरियाज फॉर PhD प्रोग्राम्स। अकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए RGNAU में PhD प्रोग्राम्स के डिसिप्लिन वाइज रिसर्च एरियाज ये है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एविएशन साइंसेज के रिसर्च एरियाज हैं। स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक्सपेरिमेंटल सॉलिड मैकेनिक्स, फ्रैक्चर ऑफ फटीग, स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ नेचुरल और बायो इंस्पायर्ड कॉम्पोजिट्स, कॉम्पोजिट मटीरियल्स एंड स्मार्ट स्ट्रक्चर्स, मटीरियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्टिफेंड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स और एरो इलास्टिसिटी। एरोडायनामिक्स में एक्सपेरिमेंटल एरोडायनामिक्स, माइक्रोफ्लूइडिक्स, कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरैक्शंस हैं। प्रोपल्शन में इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनामिक थ्रस्टर्स, कंबशन, लिक्विड एटमाइजेशन एंड स्प्रे कंबशन और मल्टीफेज फ्लोज हैं। और हीट ट्रांसफर भी एक एरिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियनिक्स के रिसर्च एरियाज हैं। रिकॉन्फिगरेबल मेटा मटीरियल्स और मेटा सर्फेसेस फॉर 6G और THZ कम्युनिकेशन, स्मार्ट अब्जॉर्बर्स फॉर सिक्योर IoT और वायरलेस नोड्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, AI और ML असिस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस डिज़ाइन, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सरफेस या रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन, सिग्नल प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग या AI, परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर बियॉन्ड 5G और 6G, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे मैसिव मीमो, सेल फ्री मैसिव मीमो, नोमा, एडवांस चैनल मॉड्यूलेशन जैसे MBM, QCM, OTSF, OTSM, रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेसेज RIS या IRS फॉर 6G, क्वांटम कम्युनिकेशंस, डीप अनफोल्डिंग हाइपर पैरामीटर फ्री और नेचर इंस्पायर्ड लर्निंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइस और सर्किट डिज़ाइन मॉडलिंग एंड सिम्युलेशन, कॉम्पैक्ट मॉडल डेवलपमेंट फॉर प्रोसेस डिज़ाइन किट PD के एप्लीकेशंस और DCIV RF और नॉइस कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑन वेफर और पैकेज डिवाइसेस फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, लर्निंग बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स, मल्टी एजेंट सिस्टम्स, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम्स, टाइम डिले सिस्टम्स, कंट्रोल थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस, AI मशीन लर्निंग, IoT और सिग्नल प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, डिज़ाइन ऑफ सिस्टम्स एंड देयर एप्लीकेशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन और एवियनिक्स, RF और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, ट्यूनेबल और रिकॉन्फिगरेबल माइक्रोस्ट्रिप डिज़ाइनिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी मैचिंग नेटवर्क, एनर्जी हार्वेस्टिंग, रिकॉन्फिगरेबल सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR और इंटेलिजेंट रिकॉन्फिगरेबल रेडियो प्लेटफॉर्म्स फॉर UAV और इमरजेंसी कम्युनिकेशंस। मैनेजमेंट स्टडीज़ के रिसर्च एरियाज हैं ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्राइसिंग और स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और अदर रेलेवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री। सिलेक्शन क्राइटेरिया। PhD प्रोग्राम में एडमिशन पर्सनल इंटरव्यू और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिटन और कंप्यूटर टेस्ट पर आधारित होगा, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए होगा। जिन कैंडिडेट्स ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जामिनेशन ऑफ नेट और सेट विद फेलोशिप क्वालिफाई किया है, उन्हें एडमिशन टेस्ट से छूट मिलेगी। डिपार्टमेंट RGNAU ऑर्डिनेंस 2020 के अनुसार अगर कोई हो तो दूसरों के लिए भी टेस्ट से एग्जेम्पशन पर विचार कर सकता है। एडमिशन के कट ऑफ डिसाइड करने के लिए वेटेज इस प्रकार है। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को 20% वेटेज, रिटन और कंप्यूटर टेस्ट को 50% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी RGNAU ऑर्डिनेंस 2020 में निर्दिष्ट या एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर डिसाइड किए गए ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट को रिटन और कंप्यूटर टेस्ट में अपीयर होने से छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कैंडिडेट की पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के विभिन्न कंपोनेंट्स के लिए स्कोरिंग की गाइडलाइंस इस प्रकार है। MTech और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग डिग्रीज वाले कैंडिडेट्स के लिए हायर सेकेंडरी के लिए 4%, BTech और MSc और इक्विवेलेंट के लिए 6% और MTech और MBA आफ्टर BTech और इक्विवेलेंट के लिए 10%। MSc और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग डिग्रीज वाले कैंडिडेट्स के लिए हायर सेकेंडरी के लिए 4%, BSc और BA और BCom के लिए 6% और BTech और MSc के लिए 10%। BTech और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग डिग्रीज वाले कैंडिडेट्स के लिए हायर सेकेंडरी के लिए 4% और BTech और इंटीग्रेटेड MSc और MBBS के लिए 16%। PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए OBC, NCL, SC, ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया ये है। OBC, NCL कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड UR कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स का 90% और SC और ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड UR कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स का 66.67%। रिजर्वेशन टू SC और ST और OBC और EWS और PWD। SC और ST और OBC और EWS और PWD कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाएगा। कुल सीटों में 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए और 10% EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार है, जिसमें मिनिमम 40% डिसेबिलिटी जरूरी है और डिस्ट्रिक्ट CMO से प्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा। SC और ST और OBC और EWS सर्टिफिकेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के मामले में सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पर आधारित होना चाहिए और 31 मार्च 2025 के बाद इशू किया गया हो। एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेंट्स को केवल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है इस प्रकार है।
यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और विमेन कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी निल है। एप्लीकेशन फ़ी एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं की जाएगी और ना ही किसी अन्य एग्जाम के साथ एडजस्ट की जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंतर्गत पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिट हुए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध है। ऐसे स्टूडेंट्स के पास क्वालिफाइड गेट स्कोर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी रिसर्च असिस्टेंटशिप की वैल्यू डीएसटी नॉर्म्स के अनुसार होगी, जो कि वर्तमान में इस प्रकार है। पहले 2 सालों के लिए 37,000 रुपये प्रतिमाह और तीसरे, चौथे और 5वें साल के लिए 42,000 रुपये प्रतिमाह। इंपॉर्टेंट डेट्स, ज़रूरी तारीखें इस प्रकार हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन शुरू होने की तारीख 16 अक्टूबर 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू की अनुमानित तारीख दिसंबर 2025 का पहला वीक है। हाउ टू अप्लाई। सभी कैंडिडेट्स को प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किए गए डेटा के आधार पर स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसीलिए कैंडिडेट्स को जिस प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अपनी उपयोगिता से संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पर यह पाया जाता है कि कैंडिडेट्स ने गलत या झूठा डेटा या जानकारी दी है तो उनकी उम्मीदवारी और एडमिशन रिजेक्ट या कैंसिल कर दिया जाएगा। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए गए एप्लीकेशन को किसी भी परिस्थिति में बदला या रीसबमिट नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैंडिडेट द्वारा दर्ज किए गए किसी भी डेटा या पर्टिकुलर्स में बदलाव के संबंध में कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना शुरू करने से पहले सभी डेटा और जानकारी तैयार रखें। हर कैंडिडेट को केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए। डुप्लीकेट एप्लीकेशन सारांश में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और कोई रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें और लॉगिन करें। अप्रोप्रिएट डेटा भरें। कृपया ध्यान दें कि आपको अपनी जानकारी को वैलिडेट करने के लिए अपने टेस्टिमोनियल्स जहां भी ज़रूरी हों उन्हें अपने डिजिटल फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ अपलोड करना होगा। स्टेप 2 में पेमेंट करें और एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट केवल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। स्टेप 3 में प्रिंट लें। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फाइनल सबमिशन के बाद आप अपने स्पेसिफिक डिटेल्स या डेटा के साथ प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन प्रिंटआउट आप भविष्य की ज़रूरतों के लिए अपने पास रख सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आपको एप्लीकेशन पोस्ट से भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन आपके फाइनल ऑनलाइन सबमिशन के आधार पर विचारा जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को केवल ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उनके नाम यूनिवर्सिटी के वेब पेज पर भी नोटिफाई किए जा सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 में एडमिशन के लिए आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं RGNAU पीएचडी एडमिशन नोटिस 2025-26, रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द पीएचडी प्रोग्राम और फी स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करें और खुद को संतुष्ट करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं